नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 23वें दिन का वीडियो है। कल आप लोगों से हमने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत। तो पहले जो हमने प्रश्न दिया था उसको हम लोग लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सवाल कैसी थी? सवाल बहुत अच्छी थी। आपको ध्यान होगा, मैं रफली बना देता हूँ। ऐसे ये अंदर घुसा हुआ था और ये बाहर निकला हुआ था। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने बताया था 40 फुट और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी 42 फुट। और हमने आपसे कहा था कि इस आकृति का यानी कि फिगर का खेत का रकबा कितना होगा। 1680 जो जिन्होंने भी बताया है उनका सही है। पहले हम देखते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। जैसे यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ, अगर हम इन दोनों को मिला दें, जैसे इसको मिला दिया काल्पनिक रेखा के माध्यम से, इसको मिला दिया काल्पनिक रेखा के माध्यम से, इसको जो बढ़ा हुआ है इसको भूल जाइए और इधर जो अंदर घुसा हुआ है इसको भी भूल जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? मैं इसको दूसरे रंग से कर देता हूं। ये आपका एक बन जाएगा आयत। ये आयत बन गया। अब इस आयत का आपको पहले एरिया निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई है 42, चौड़ाई है 40। 42 और 40, ठीक। तो 42 गुणित 40 क्या होगा? 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 वर्ग फुट। अब समझिएगा, इस 1680 वर्ग फुट में ये जो हिस्सा घुसा हुआ है इसका मतलब ये खाली है, मतलब यहाँ कुछ है नहीं। इसका मतलब कि इस वाले हिस्सा का रकबा निकाल करके इसमें घटा दीजिए और जो आए ये वाला हिस्सा जो बढ़ा हुआ है उसको जोड़ दीजिए। तो जितना घुसा हुआ है उतना ही बढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 21, ये भी होगा 21, इधर ये भी होगा 21 और ये भी होगा 21। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये घुसा है उतना ही बढ़ा है। इसका मतलब अगर इधर घटाएंगे तो उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो न हम घटाएं न बढ़ाएं, इसका मतलब यही रहने दें। आंसर हमारा सही है। भाई जितना एक्स्ट्रा है उतना ही हमको माइनस करना है। तो जब उतना ही माइनस करना है जितना जोड़ना है तो 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि इसी का जो रकबा है वो एकदम सही निकला है। तो 1680 जिन्होंने बताया है बहुत बहुत उनको बधाई। और आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एक चित्र है, पहले हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं। ये इसको भी हमने मान लिया 40 फुट और इसको भी मान लिया हमने 40 फुट से अभी जो ज़्यादा था 42। ये वाली भुजा है 30, ये वाली भुजा है 30। ये ठीक है। इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? देखिए, जैसे ये काल्पनिक रेखा है, दरअसल ये रेखा है नहीं, ये खाली स्थान है। आपका जो रकबा निकालने का जो जगह है वो ये है पूरा। ये ये वाला स्थान खाली है। तो हमने इसको अपनी सुविधा के लिए मिला दिया। जब इसको मिला दिया तो इसको भी मिला दीजिए। ये 42 है तो ये भी 42 होगा, ये 40 है तो ये भी 40। तो 40 गुणित 42 अभी जो निकाले थे क्या आया था? 1680 वर्ग फुट। ये आयत का मान ली पहले हिस्से का रकबा है। अब इसमें ये वाला हिस्सा घटाना है और ये त्रिभुज का हिस्सा बढ़ाना है। तो इसका रकबा कितना आएगा? बीच से किनारे तक की दूरी कितनी है? 21 और ये भी है 21। यानी इस अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है 21। तो इसका मतलब कि जो अर्धवृत्त का हम रकबा निकालेंगे, अर्धवृत्त का रकबा कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला आपको बताए थे, 11/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या। याद होगा आपको, त्रिज्या का 2 बार गुणा करके जो भी आए 11/7 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। तो 11/7 गुणित
त्रिज्या कितनी है 21, 21, 21 गुणित 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो 11 गुणित 21 गुणित 3 क्या आएगा, हमने पहले से किया है, 11 गुणित 21 गुणित 21 693, 693 वर्ग फुट। देखिए 11 तियां 33, 33 में 21 का गुणा कर दीजिए, 21 तियां 63, 21 तियां 63 और 3 69, 693। मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये वाला 693 को घटाना है और ये वाला जो हिस्सा है इसको जोड़ना है। तो ये वाला हिस्सा कैसा है, त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी भुजा है 30, 30 और 42, ये 42 है। तो 30, 30 और 42 वाले का रकबा निकाल लीजिए। ये देखिए, ये 42 है, ये 30 है और ये 30 है। समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज निकालने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। लेकिन हमने आपको एक ऐसा फार्मूला बताया था हीरोन्स का, जिससे कैसा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो उसके लिए क्या तरीका बताए थे रकबा निकालने का त्रिभुज का, आपको याद होगा, अगर आप पहले से रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। ये हमने फार्मूला बताया था, यहाँ लिख दीजिए यस, फिर s माइनस ए गुणित s माइनस बी गुणित s माइनस सी। s क्या है, अर्ध परिमाप, यस माने अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी 42 प्लस 30 प्लस 30 बटा 2, 40, 30, 70, 30, 100 और 2, 102, 102 का आधा कितना होगा 51। इसका मतलब इस त्रिभुज का पूरा परिमाप होगा 102 फीट, लेकिन अर्ध परिमाप होगा 51 फीट। वही 51 यहाँ पे लिखना होता है, 51। अब देखिए 51 में ए घटाइए, ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा, सी मतलब तीसरी। इसमें किसी को भी ए बी सी आप मान सकते हो, ए बी सी या ए बी सी या ए बी सी, किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा के रूप में चाहे बाएं लिखो चाहे दाएं आंसर वही आता है। तो s माइनस ए मतलब s का मतलब जहां जहां s है वहां वहां 51 रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 51 माइनस ए को हम मान लें अगर 30 तो 30 लिख दीजिए, फिर गुणित 51 माइनस बी को मान लीजिए 42 है, फिर 51 माइनस सी का मान फिर से 30 है। तो हल करिए, 51 गुणित 51 में 30 गया 21, 51 में 42 गया 9, 51 में 30 गया 21, 51 गुणित 21 गुणित 9 गुणित 21 सबका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 20, 24, 19, 20, 24, 19। ये मतलब ये जो ऊपर चिन्ह बना है इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। तो आप कैलकुलेटर से वर्गमूल का चिन्ह दबा करके निकाल लीजिए। तो 449.9, चलिए 400 हम 50 कर देते हैं, 450 वर्ग फुट, 449.9 आएगा, सीधा सीधा कर दीजिए 450 वर्ग फुट, यानी इस त्रिभुज का रकबा है 450 वर्ग फुट। अब आप बैक हो जाइए, कैसे करेंगे इसको, पूरा रकबा आपको निकालना है तो कैसे करेंगे। ये वाला जो हिस्सा था आयत का, उसका क्षेत्रफल आया था 1680। 1680 में इस वाले को घटाना है, यानी कि 693 को घटाना है, फिर जो आएगा इस वाले हिस्से को जोड़ना है। तो ये वाला हिस्सा कितना आया था 450, ठीक है 450। 1680 में 693 घटा करके जो आए 450 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा 1680, 693, 450, 1680, 693 घटाइए, 10 में 3 गया 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, 987 आया।
अब 987 यानी इसमें से इसको घटाने पे अब 450 को जोड़ना है। 450 को जोड़ दीजिए तो 7 8 5 13 9 4 13 1 14 1437। हाँ ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1437 वर्ग फुट आया पूरा रकबा। क्या किया गया? इस वाले हिस्से को त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया। ये पूरा हिस्सा आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकाला गया। ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का निकाला गया। पूरे आयत के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त वाला क्षेत्रफल घटाया गया, फिर जो आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा गया। आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से मिलती जुलती कुछ और सवाल हम देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बहुत अच्छी सवाल हम लेते हैं, फिगर बना करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेव। ये हमने बनाया एक फिगर। मान लीजिए आपका खेत ऐसा है। अगर आपका खेत ऐसा है तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये तो पूरा वृत्त भी नहीं है। आप देख रहे हैं वृत्त का मतलब होता है कि जो सेंटर में है, जैसे ये सेंटर में अगर है तो यहाँ से जितना इधर दूरी है उतनी ही इधर हो, उतनी ही इधर हो, उतनी ही इधर हो, ये होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ तो हो सकता है कि बराबर हो, लेकिन ये वाली ज़्यादा है। तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि इसका चारों त्रिभुज निकाल करके उसका औसत कर दीजिए, और एक तरीका ये है कि इसकी कई लाइनें खींच करके, मतलब ऐसे ऐसे 4-5 लाइन खींच दीजिए, फिर 4-5 लाइन ऐसे खींच दीजिए, सभी लाइनों को जोड़ करके औसत निकाल लीजिए, फिर करिए। तो दो तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में रकबा जो है ना अलग अलग आएगा। कारण ये है कि इसका वो निकालने का कोई फार्मूला ही नहीं है, गणित में कोई सूत्र ही नहीं है, इसलिए औसत से भी एक अंदाज ही फार्मूला मतलब रकबा आएगा दोनों तरीके से। तो मैं कौन सा तरीका करूं? चलिए सबसे सिंपल जो भी आप करते चले आए हैं वही वाला करता हूं। मान लीजिए कि यहाँ से हमने नापा, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 50 फुट। तो इसकी भी लंबाई मान लीजिए नापा आ गई 50 फुट। ये वाली लंबाई को कितना हम मान लें? ज़्यादा कर दिए क्या? छोटा छोटा कर दें, मतलब समझ में आना चाहिए ना, ज़्यादा बड़ा करने से समस्या हो जाएगी। चलिए इसको 25 कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक 25 फुट, यहाँ से यहाँ तक 25 फुट, और इसको कर देते हैं 15 फुट, और ये है 15 फुट। इस त्रिज्या का, यानी कि जो त्रिज्या तो है ये भी त्रिज्या है, ये भी। अब गणित की भाषा में त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या का मतलब होता है कि सेंटर से चाहे जिधर हम खींच दें वो समान दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समान दूरी नहीं है। लेकिन हम, चूंकि हमको काम करना है, फार्मूला निकालना ही है, इसलिए हम अपने से मान रहे हैं कि त्रिज्या है। तो त्रिज्या का हम औसत निकालेंगे, यानी औसत त्रिज्या। यहाँ लिख दीजिए औसत त्रिज्या। औसत का मतलब कि जितनी त्रिज्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए। कितनी त्रिज्याएं हैं? 25, 25, 15, 15, 4 त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ हमें 4 का भाग करना है। तो 25, 25, 50, 15, 15, 30, 80। तो 80/4, 80 में 4 का भाग करेंगे आएगा 20। तो औसतन मान लिया गया कि 20 फुट की त्रिज्या है, जबकि इसमें 20 फुट की त्रिज्या कहीं है नहीं, फिर भी हमने 20 फुट मान लिया। अब जब 20 फुट मान लिया तो हमें निकालना है रकबा, और ये कैसा रकबा है? वृत्त का रकबा है, यानी वृत्ताकार खेत का रकबा है।
वृत्ताकार खेत का रकबा निकालने का फार्मूला होता है 22/7 गुणित त्रिज्या यानी 20 गुणित 20। त्रिज्या को हमने 20 माना है तो 20 को 2 बार लिखना है, 20 गुणित 20। अब 7 से 20 कटेगा नहीं तो पहले गुणा कर दीजिए, 20 20 हम 400, 400 गुणित 22, 22 चौक 88, 8800/7, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20, 7 इकन्नम 7, कितना हो गया 18, 7 दूना 14, 4 18 40, 7 पचे 35, 7 सता 49, 7 इकन्नम 7, चलिए 1257 वर्ग फुट आया इसका रकबा। कितना आया? 1257 वर्ग फुट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1257 वर्ग फुट जो आया वो 100% सही नहीं है, लेकिन अब आपके पास कोई तरीका नहीं है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। अब एक तरीका ये भी हो सकता है इसमें कि जैसे 4 भाग हमने कर दिया तो इसका अलग निकालिए, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। लेकिन अलग निकालेंगे कैसे भाई? इसको निकालने कोई फार्मूला ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। अच्छा, अगर हम इसको मिला दें ऐसे तो इसकी भी लंबाई कुछ निकलेगी नापने पे, तो त्रिभुज तो बन जाएगा। जो भी लंबाई इसकी निकलेगी त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज का रकबा एकदम सही आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर ये वाला हिस्सा बच जा रहा है और इस वाले हिस्से का कैसे निकालेंगे? कोई तरीका निकालने का नहीं है। गणित में तरीके होते हैं निकालने के। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जैसे ये एकदम पूरी तरह से वृत्त है। अब ये अगर पूरी तरह से वृत्त है और इस वृत्त के अंदर हम त्रिभुज खींच दें, ये तो गणित में आता है, सवाल आती है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, उसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो उस त्रिभुज का रकबा कितना होगा? या फिर ये कह सकता है कि उस त्रिभुज को छोड़ करके शेष बचे हुए वृत्तखंड का रकबा कितना होगा। तो ये निकल जाएगा क्योंकि ये फार्मूला पे है, क्योंकि जितना यहाँ बच रहा है उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ है। वृत्त है ना इसलिए, लेकिन ये तो नहीं है, इसलिए पूरा सही नहीं आएगा। तरीका यही है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। कितना समय हो गया? 17 मिनट। एक दूसरा तरीका है, तो चलिए देख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें एक दूसरा लेते हैं सवाल हम। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त की हम कई लंबाई खींचेंगे और कई चौड़ाई। जैसे एक लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ही ये। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ 100% सही नहीं आएगा। अच्छा, खींचेंगे कैसे? खेत में तो जाके खींचना नहीं पड़ेगा, तो डोरी लगा लीजिए यहाँ से यहाँ, फिर नापिए कुछ दूरी पे, फिर ऐसे ऐसे कोशिश करिए कि सारे खाने बराबर हों। अब दूसरा तरीका तो ये है कि सारे खानों को देख लीजिए कितनी लंबाई है। जैसे इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए इस खाने की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ गई, मान लीजिए 10 फुट। फिर ये भी है मान लीजिए 12 फुट, 12 दहम्मा 120। और अगर सेम खाने हैं तो किनारे वालों को छोड़ करके बीच वालों को तो आ गया 100% सही। फिर बगल वाले का समस्या है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या काम करिए, पूरा देखिए। जैसे मान लीजिए ये पूरा है 40, ये है 30, ये है 20, और इधर भी मान लीजिए ये 30 है, ये 20 है। ये वाली है 30, 20, 10। नापेंगे कैसे? डोरी लगा करके। जितना ही ज़्यादा आप
खींच सके उतना ही ज़्यादा आप खींचिए। जितनी ज़्यादा भुजा खींचेंगे उतना ही परसेंट में वो सही होने मतलब होगा, 100% के नज़दीक आएगा जितना ही ज़्यादा लाइन खींचेंगे। तो लंबाई का औसत यानी औसत लंबाई कितनी होगी? एक लंबाई है 40 30 20, तो 40 30 30 दो ठो है, 20 20 दो ठो है, 1 2 3 4 5, तो 40 30 30 60, 40 100 और 40 140 बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 फुट। सही है ना? 40 30 70 30 100, 20 120 और 20 140, 140 का 5 में भाग किया 28, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 फुट आ गई इसकी औसत लंबाई, जबकि 28 फुट कहीं है नहीं। औसत चौड़ाई निकाल लीजिए। चौड़ाई 30 20 20 दो ठो है, 10 10 दो ठो है, इसमें भी 5, 20 20 40 10 50 10 60 30 90 बटे 5 यानी कि 18। अब रकबा निकालना है तो कुछ मत करिए, बस गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। 18 का गुणा करिए यहाँ पे जो आया है 28 में, 18 अट्ठे 144, हासिल लगा 14, 18 दूना 36, 36 10 46, 4 50, 504, 18 गुणित 28, सही है? देख लेते हैं। 18 28 504 वर्ग फुट। लेकिन ये भी 100% सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए अगर ऐसा आता है तो आप ऐसे ही करिए। दूसरा तरीका क्या बताया अभी आपको, मतलब इसके पहले वाला, ये जो आपको इजी पड़े। और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ही फिगर में दोनों तरीके से निकालेंगे तो रकबा अलग अलग आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार करिएगा, जहाँ ज़्यादा सुटेबल जैसे भी होगा। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।